कि हमने जो हवन किया किसको प्राप्त हुआ? देवताओं को। जितना भोजन कराया लोगों को खा के भाग लिए कुछ नहीं करते हैं। वो कह रही है कि शादी अभी हुई नहीं, मेरे 7 वचन है, यदि आप उनको स्वीकार करते हैं तब मैं आपकी बाईं तरफ बैठूंगी। ठीक है। पहले में कह रही है धर्म दानम चमिष्ठानम व्यंजनादाच यद्गृहे मददीनम कर्तव्यम तथा स्वीकरो में हम कह रही है कि आपके पास घर में कितना धन रखा हुआ है। मुंडली में आकर बैठेगा। कह रहे हैं आज के बाद जो आप कमाते लाओगे और जो घर में हवा वो सब मुझे देना पड़ेगा। ठीक। मद एवं कर्तव्य तथास्तु स्वीकरो में हम कह रहे हैं कि बिना कारण के आपको बाहर भोजन भी नहीं करना है। ये बढ़िया था। बिना कारण बाहर भोजन क्या नाम है? मोमोज खान जाओ। गुच्छे गुच्छे की दुकान पे जाना बंद। घर में बनना तो बाहर क्यों खाना? नहीं, ऐसा है। देख, पत्नी जो है तब तक भोजन नहीं करती जब तक पति को भोजन नहीं कराया। ये हमारी सनातन की एक संस्कृति है। ठीक है। और पता लगा अमित तो खा के आ गया बाहर, ये पति देव आएंगे फिर खाएंगे, और पति देव खा के आ गए तो कह रहे हैं ऐसा नहीं चलने लगा। ठीक है। तो यदि स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ बैठती हूँ। स्वीकार 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 है, स्वीकार है भाई। दूसरे में कह रहे हैं कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधुना भाजनानि च मार्जयि ससुर जेठ जामेन मार्गाचतान वर्तने भविष्यामि प्रयासम कर्तव्यम पालनम मम। दूसरे में कह रहे हैं मैं आपके घर के सारे काम काज करूंगी। ठीक है। सास ससुर ननद जेठानी जो भी घर में है जो जो आज्ञा देंगे उनकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। कह रहे हाँ करवाओ। हाँ करवाओ। इसमें खूब बोल रहे हैं वहां करा दो भाई। और कह रही है कि आपको भी मैं तो ये सब कुछ करूंगी लेकिन आपको भी जीवन पर्यंत अपने कर्तव्यों का पालन मेरे प्रति करना होगा। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाएं तरफ बैठती हूँ। पंडित जी नहीं हो ठीक है। इसी में कह रहे हैं पालितम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुवी तैरेव दासालम हस्ते ग्रग्न शनिदो पुरोहित गुरुप्राज्ञा सर्वबंधु समागमे जातरन्न च मे जातम पुत्रम नाम कुलम तथा। तीसरे में कह रहे हैं कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला। ठीक है। पढ़ाया लिखाया और उन्होंने क्या कर दिया अग्नि के समक्ष जितने लोग बैठे हुए ब्राह्मणों के समक्ष मुझे आपको दे दिया। ठीक है। तो कह रहे हैं आज के बाद मेरे परिवार आपके परिवार में आ गई है, गोत्र बदल गया है, आपके गोत्र में आ गई है। ठीक है। जातरण में जाकर गोत्रम नाम कलम था सुखेन सर्वे जीवन तो परम तो नम बलम। वो कह रही है कि मैं मेरे पे कोई बल नहीं है और आज के बाद में क्या होगी बलवान हुई हूँ। कैसे? अब आपके होने से मैं क्या हो गई बलवान हो गई है। तो कह रहे हैं कि आपको जीवन पर्यंत अपने कर्तव्यों का पालन मेरे प्रति करना होगा। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाएं तरफ बैठती हूँ। स्वीकार स्वीकार है? सुन लिया आपने? स्वीकार है या और जोर से बोलवाऊं? चौथे में कह रहे हैं सुख दुखानि सर्वाणि भुंजना तथा सहित प्रसन्ने सुखे दृष्टि च प्रियवादिनी। ठीक है। भवता सुख मिच्छन्ति गौर राधनम तत्परा भविष्यामि प्रयासम कर्तव्यम पालनम मम। चौथे में कह रहे हैं मैं सब दुख सुख में आपका पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। बराबर। ठीक है। और कह रहे हैं त्वयि प्रसन्ने सुखे रुष्टि च प्रियवादिनी और आपसे कभी गुस्सा नहीं करूंगा। हमेशा मीठा ही बोलूंगी, गुस्सा नहीं। गुस्से वाली बात तो नहीं, डाउट है कुछ?
गुस्सा सारंगपुर छोड़ दो, कह रहे हैं तू सामने सारंगपुर छोड़, यहाँ के बाद में गुस्सा नहीं करोगे। ठीक है। प्रश्न स्मृति चुकी आवाज नहीं कह रही है कि घर के सुख के लिए, आपके सुख के लिए मैं देवताओं का भी थोड़ा बहुत पूजन करती रहूँ। ठीक है। और कह रही है भविष्य स्वामी कर्तव्यम पारणम मौना, और एक माताओं का बहनों का एक स्वभाव होता है भगवान की तरफ थोड़ा जाती है, तो कह रहे हैं कभी रोकना मत ले। ठीक है, कह रहे हैं रोकना मत कभी। और भविष्य कर्तव्यम पारणम ममा, और आपको भी मेरे प्रति भविष्य में अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ बैठती हूँ। स्वीकार है। पांचवें कह रहे हैं कुटुंब पारणीयम च त्वया यौवन वार्धके यद स्वामिते स्वामिन तदेयम सदा मम कोपसते नमे कार्यम सदैव प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणन्ते वामांगम सम भजाम्यहम्। कह रहे हैं पांचवें कुटुंब पारणीयम च त्वया यौवन वार्धके, आपको युवावस्था से और वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना है। अभी तक किसके संरक्षण में थी? अपने भाई माता पिता के संरक्षण में, आज के बाद आपकी संरक्षण में। कह रहे हैं कि आगे वंश की वृद्धि होगी, बाल बच्चे होंगे, उन सबका लालन पालन सब आपको करना पड़ेगा। यदि क्षेत्रामिन तदेयम सदामा, और कह रहे हैं कि यदि मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, ठीक है, कह रहे हैं कि यदि मैं बार बार मांगूंगी तो गुस्सा मत होना, तुम बार बार मांगोगे। को पसंद कार्य सदैव प्रार्थना, कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है कि आप कभी गुस्सा मत होना। और मेरे से कोई कहे कि मेरे से कोई गलती हो जाती है मैं समझती हूँ, ये नहीं कि आप इतने लोगों के सामने डांट देंगे तुमने तो ऐसा कर दिया। कह रहे हैं कि मुझे अलग लेकर के समझा देना कि हमारे यहाँ ये कार्य होता है और ये इस तरफ से करना है, अब इस बात से ऐसा होना, यानी सबके सामने डांटना नहीं। ठीक है। एवं यदि प्रणामते वामंगम संभजामि हम, यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ बैठती हूँ। छठे में क्या है सर्वबंधु नाम स्वामी भवतो दास्तम कदा जल पात्र कंकणारम दतम प्रेम पूर्वकम त्वया कदा विनवाचम दतम तौ बंधुवी। कह रही है कि मेरे माता पिता ने मुझे आज जल पात्र द्वारा और कंकण मानकर संकल्प करके मुझे आपको दे दिया। अग्नि साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है और इतने सब लोग साक्षी हैं। कह रही है कि कभी ऐसा मत बोलना कि आपके मायके वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ बैठती हूँ। स्वीकार है। फिर है ये साथ में कह रही है होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे वर्ते अंचल ग्रंथ मालाया भवताम वामांग संस्थिता अर्धपुण्यम ग्रहीष्यामि नत्वं पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदस्यामि चांदिकारी कृपया एवं यदि प्रमाणन्ते वामांगम सम भजाम्यहम्। कह रही है कि आप कोई भी कार्य करेंगे, पूजा करेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे या कोई चीज़ बेचनी है तो बिना मेरी भी इसमें अनुमति सहमति होनी चाहिए। अकेले अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। ठीक है। बहुत मनमानी कर ली। अर्ध पुण्यम ग्रह्यामि नत्वं पापं, इनकी भी सहमति उसमें होनी चाहिए। अर्ध पुण्यम ग्रह्यामि नत्वं पापभागिनी, और कह रही है कि आप कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं उसमें मुझे ऑटोमेटिक 50% पुण्य मिल जाएगा। परस्यामि नत्वं पाप भागिनी, कह रही है कि पाप की भागीदार हम 1% में नहीं होने वाले, हम केवल पुण्य के भागीदार हैं, पाप की भागीदार मैं नहीं बनने वाली। पापम प्रशाम का जानकारी एवं यदि प्रणाम के वामंगम संभजम, कह रहे हैं कि मेरे द्वारा किए गए आधा पाप की भागीदार आपको भी बनना पड़ेगा। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी बाईं तरफ बैठती हूँ। सही है। सही तो नहीं है पर सही तो नहीं है पर सही तो नहीं है लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? बस स्वीकार नहीं मैं सही तो नहीं पर सही है। नहीं स्वीकार क्यों है, मतलब क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ऐसा इसलिए है, विद्वान हो आप बताओ। नहीं विद्वान तो क्या है, लेकिन ऐसा इसलिए है कि
गुरु कैसे, जैसे गुरु चलता है चेला कैसा चलेगा? वैसे ही चलेगा। वैसे ही चलेगा। हाँ। तो जैसे आप चलेंगे, अगर आप सब सारे अच्छे ही काम करेंगे तो वो भी अच्छे ही काम करेंगे। और आप गड़बड़ चलेंगे तो कह रहे हैं कि भाई कुटुंब का पालन तो करना पड़ेगा, उसमें आप चाहे आप जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अगर आप अच्छे काम से करते हैं तो उसमें हम आपका पूर्ण लाभ देंगे। हाँ, उसके साथ हम गलत आप करेंगे उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। उसमें हमारे साथ नहीं देंगे। किसका है मुझे तई का नुगरा सच्ची तई का यार। चलो ये इनकी तरफ से तो हो रहे हैं। अब अमित की तरफ से चलेगा काम, है ना? अमित के 4 हैं, ठीक है? ये भेदभाव क्यों? 4 मोटे मोटे होंगे मुझे। हाँ, मोटे मोटे होंगे, ठीक है? मोटे मोटे चार मोटे मोटे है, ठीक कह रहा है। तो भाई हर्षिता जी और अमित जी कह रहे हैं, उद्याने मध्यपस्थाने परगेहे गमनम तथा परपिटम वर्तिकृतम हास्यम वर्जम त्वयस्ता। कह रहे हैं उद्याने मध्यपस्थाने परगेहे गमनम था। उद्याने, उद्यान समझते हैं? बगीचा, बाग बगीचा, बगीचा। और ये समझते हैं? पार्क, खेत जिंगाम लगे वो हमसे भी आ गया, देखो। ठीक है? तो कह रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं कि आज के बाद आपको कभी अकेले किसी पार्क में या किसी बगीचे में नहीं जाना। मोल मोल आज बगीचे हो गए मोल। आज मौत हो गया, जिसके साथ जाएंगे अमित जी, ठीक है? स्वीकार? ठीक है? क्या नहीं सुना? दूसरा है मध्यपस्थाने परगेहे गमनम था। मध्यपस्थाने, मध्य कैसे हैं? नशा के लिए, ठीक है? लिटिल और लिटिल नशा भी लिटिल लिटिल है। प्रकार का 3 प्रकार का, ठीक है? कौन कौन से? लिटिल 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 अब मुझे कैसे पता? एक नशा 3 प्रकार है। 3 प्रकार, एक तो होता धन का नशा, नशा होता है, ठीक? एक होता है विद्या का नशा, और एक होता है बोतल वाला नशा। तीनों ही नशा क्या है? खराब है जी। एक तो धन का है, एक विद्वता का है, और एक दारू का नशा है। दारू या इसमें जो भी आते मादक पदार्थ जो भी है वो सब क्या है? ये नशे हैं। तो ये कह रहे हैं कि उनके सामने कभी मत जाना। तीनों क्या समझते हैं? धनवान समझता है तो बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं, इनको क्या पूछना। विद्वान भी समझता है बाकी सारे मूर्ख है, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, है नहीं? और दारू वाला भी यही समझता है तो बाकी दुनिया में तो कोई है ही नहीं, ऊपर नीचे सब नहीं है। न वो किसी को नहीं समझता फिर, न माँ को समझता, ना बहन को समझता, ना कौन है क्या है, गति नहीं करता। तो बहू क्या होती है घर की? लक्ष्मी और नियत होती है। कह रहे हैं कि किसी के सामने जाए तो कुछ भी कह सकता है तो हमारी घर की इज्जत चली जाएगी। तो कह रहे हैं कि उनके सामने कभी मत जाना चाहिए, वो घर का ही आदमी क्यों ना हो, ठीक है? स्वीकार? स्वीकार? नहीं स्वीकार करना पड़ेगा, हाँ नहीं स्वीकार, स्वीकार, ठीक है? तीसरा है परगेहे गमनम तथा। तीसरे में कह रहे हैं कि दूसरे के घर बिना कारण के कभी नहीं जाना। यहाँ तक कि यदि आप मायके भी जाते हैं तो आज के बाद बिना उनकी अनुमति के आप मायके भी नहीं जा सकते। अमित जी को पूछना पड़ेगा कि मायके जाऊं कैमरामैन या ना जाऊं। कैमरामैन ये देख क्या करा? तो दूर की बात कह रहे हैं कि यदि आप जो है नहीं भाई मायके भी जाते हैं तो अमित जी की आज्ञा तो सो जाएगा लेगी। जोर से ऐसा नहीं काम चल रहा है। अमित जी की आज्ञा लेनी बड़ी और दूसरे के घर में क्या होता है? जब बार बार जाते हैं फिर जब 2-4 दिन से 10-15 दिन हो जाते हैं तो फिर वो समझता है उसको आने का टाइम है, कुंडी लगा दो नहीं तो दुखी करेंगे हम।
तो बिना कारण कह रहे बिना कारण के किसी के घर मत जाओ। स्वीकार है? चौथा है परपुरुषम रति गीतम हास्यम वर्जम त्वया सदा। दूसरे पुरुष हैं 15 मिनट हो गई। ठीक है, छोटे छोटे भाई की तरह, बड़े बड़े भाई की तरह, इस तरह से आप आज के बाद उनको देखना है और ये कह रहे हैं कि यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो अमित जी भी आपका जीवन भर पालन करेंगे। स्वीकार? ताली बजा दो जी जरा जोर से। साइड बदलो, एक दूसरे को देख के। ओके